देवता लोग अमृत से भरा हुआ घड़ा लेकर के आए। श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, भगवान हम लोगों ने सुना कि आपके यजमान परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, उसी के डर से ये आकर के गंगा किनारे बैठे हैं और आप इनको श्रीमद् भागवत कथा रसपान कराने जा रहे हैं। जब ये समाचार हम लोगों को मिला तो हम लोगों के हृदय में बड़ी दया आई, सहानुभूति उमड़ी परीक्षित के प्रति। इसलिए हम लोग ये घड़ा में अमृत भर करके लाए हैं, आप इसको ले लीजिए, आप भी पी लीजिए, अपने यजमान परीक्षित को भी पिला दीजिए। इस अमृत में विशेषता है, जो इसे पी ले उसे मौत का डर नहीं रहता है। तक्षक काटेगा भी तो भी परीक्षित मरेंगे नहीं। ले लीजिए ये घड़ा का अमृत, आप भी पी लीजिए, अपने यजमान परीक्षित को भी पिला दीजिए। लेकिन ऐसे मुफ्त में ये घड़ा वाला अमृत नहीं देंगे। कैसे दोगे? बोले कि कथा सुधाम प्रयत्न, ये कथा रूपी अमृत हमको दे दीजिए, हम लोग स्वर्ग में ले जाएंगे, तब ये घड़ा वाला अमृत आपको देंगे। श्री सुखदेव जी हंस गए। तदा देवान जहास, बोले कि देवताओं ठगने आए हो? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान। जैसे किसी से कोई कहे कि जी आप अपने हाथ का हीरा दे दीजिए, हम बदले में आपको कांच की गोली खेलने को दे देंगे। तो कोई समझदार व्यक्ति ये विनिमय, ये सौदेबाजी कभी पसंद कर सकता है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दिनपत्रिका में इसको हाथी श्वान लेवा दे की उपमा दी है। कोई कहे कि जी हमारी कुतिया बड़ी अच्छी नस्ल की है, बड़ी तेज है, मैं अपनी कुतिया आपको दे सकता हूं, लेकिन आप बदले में अपना हाथी हमको दे दीजिए। अरे राम राम, कुतिया कितनी भी अच्छी नस्ल की होगी, हाथी की कीमत की बराबरी क्या कर सकती है? श्री सुखदेव जी ने बताया कि देवताओं तुम्हारा घड़ा वाला अमृत जो है कभी हमारे कथा रूपी अमृत की बराबरी नहीं कर सकता है, बहुत अंतर है। तुम्हारा घड़ा वाला अमृत पीने के बाद भी तुम लोगों को रावण के डर से भागना पड़ता है। रावण आवत सुने सकुआ देवन तके मेर गिर खोआ। क्या हुआ उस अमृत को पीने से? और हमारे इस कथा सुधा का पान करने कराने वाले कागभूषुंडी जी 27 कल्प हो गए नीलगिरी पर कथा करते, आज तक किसी ने उनको भागते न देखा न सुना। हनुमान जी को किसी ने भागते देखा सुना होगा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। श्री सनकादिक जी को भागते देखा होगा किसी ने? ये इस कथा रूपी अमृत के पान करने कराने वाले लोग हैं, इनको कोई भय नहीं। अच्छा, और तुम्हारा स्वर्ग का घड़ा वाला जो अमृत है उसको जितना पीते हैं उतना पुण्य क्षय हो जाता है, पुण्य का बैलेंस कम पड़ जाता है। और ये कथारूपी अमृत ऐसा है कि इसको जितना पीवे उतना ही पुण्य का बैलेंस और बढ़ता है। तो तुम्हारा स्वर्ग वाला अमृत पुण्य शोषण है और हमारा एक कथा वाला अमृत जो है ये पुण्य पोषण है। तुम्हारे घड़ा वाले अमृत को पीने के बाद भगवान से मन दूर होकर ब्रह्मा तिलोत्तमा मेनका उर्वशी जैसी अप्सराओं की ओर मन दौड़ता है, विषय की ओर मन दौड़ता है। और हमारा यह कथा रूपी अमृत पीने के बाद श्याम सुंदर की ओर मन जाता है। तुम्हारा घड़ा वाला अमृत पीने के बाद स्वर्ग से गिरना पड़ता है, और ये हमारा कथा रूपी अमृत पीने के बाद गिरना नहीं पड़ता है, बल्कि उठाकर साक्षात गोलोक वैकुंठ में पहुंचा देता है। इसलिए इस कथा रूपी अमृत की बराबरी तुम्हारा घड़ा वाला अमृत क्या कर सकेगा? भले तुम देवता हो, लेकिन तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, तुम लोग अभक्त हो। देवता कथा के अधिकारी नहीं होते, कथा के अधिकारी भक्त होते हैं। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। इधर का भाग गीला तो नहीं है? नहीं तो इसको छोड़िए मत, फिर आगे की जगह खाली मत रहने दीजिए, ताकि पीछे वाले भाइयों को सुविधा हो। अपने आगे एक बिलांत भी जगह मत छोड़िए। अब जगह छोड़िएगा तो दोष के भागी होइएगा। आप दूसरे की जगह क्यों छीनेंगे? हाँ, श्री हरे नमः। पीछे आने वाले भाई बहनों को जगह मिल जाए, इसलिए जगह छोटी है। श्री हरे नमः। हाँ, आप अपने आगे जगह बिल्कुल मत छोड़िए। श्री हरे नमः।
गोविंदा गोविंदा गोपाल जी भज मन राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल जी भज मन राधे गोविंदा। नंद यशोदा जी के लाल जी भज मन राधे गोविंदा। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को कथा रूपी अमृत नहीं प्रदान किया, कहा कि हमें तुम्हारे नकली नाम मात्र के 2 नंबर का भी नहीं, 3 नंबर से भी गया गुजरा, उस स्वर्गीय अमृत की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शरीर को अजर अमर नहीं बनाना है, हमें तो आत्मा को तुष्ट पुष्ट करने वाला अमृत प्राप्त हुआ है। पीना हो इस अमृत को तो देखिए यहाँ देवताओं के लिए जगह बनी हुई है, यहाँ पूजन हुआ है, उसमें अपने अपने स्थान पर विराजो और कथा सुधा का पान करो। स्वर्ग में ले जाने के लिए हम ये कथा वाला अमृत नहीं देंगे। अगर दे भी दें, तुम ले भी जाओ तो जहां रंभा तिलोत्तमा मेनका और उर्वशी नाच रही हैं और वहां तुम लोगों को फुर्सत मिलेगी जो श्रीमद् भागवत रूपी कथा की एक घूंट भी पी सको, नहीं दिया। श्री परीक्षित जी को कथा सुनाई, 7 दिन कथा के प्रभाव से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य, राजा परीक्षित का मोक्ष देखा। मोक्ष दिखाई पड़ने वाली चीज है। अरे जब विमान पर बैठ करके भगवत धाम जा रहे हैं तो भाग्यशाली ने देखा। किसने देखा? बोले दाता। पूरा दाता भी विस्मित है। ब्रह्मा जी चकित हो गए हैं, ये क्या घटना घटी भाई? क्यों आश्चर्य में क्यों पड़े हो ब्रह्मा बाबा? कहा कि अब तक सर्प दंशन से, नाग दंशन से जिसका शरीर छूटा उसकी तो अधोगति हुई, और ये घटना हम प्रथम बार देख रहे हैं कि काटा परीक्षित को तक्षक नाग ने, और ये विमान पर बैठकर भगवत धाम को जा रहे हैं। ये आश्चर्य नहीं तो क्या है? ये कैसे? बोले श्रीमद् भागवत जी की करुणा से, श्रीमद् भागवत जी की कृपा से। बलिहारी अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से परीक्षित जी के शरीर की रक्षा की भगवान श्री कृष्ण ने सशरीर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके, और परीक्षित जी की आत्मा की रक्षा की। किससे? बोले कि श्रृंगी ऋषि के वाग के रूपी वज्र के प्रहार से रक्षा की। किस रूप में? बोले वाग वज्र से प्रहार की, वाग वज्र के प्रहार से रक्षा की वांगमयी श्री मूर्ति के द्वारा। तेने हम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्ते हरे है। यह देख करके ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की ऐसी महिमा है कि शरीर को प्रारब्ध बस काटा तक्षक ने, और आत्मा उनकी विमान पर बैठकर भगवत धाम को जा रही है। मैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की महिमा को तोलूंगा। तोलिए? कौन चीज से तोलिएगा? तो दुनिया के जितने पुण्य है सबसे तोलूंगा। सत्यलोक है तुलामद्वा तोलियत साधना ने, जो है सत्यलोक में जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, इसलिए उसी का दूसरा नाम ब्रह्मलोक भी है। सत्यलोक और ब्रह्मलोक 2 लोक नहीं है, नाम है सत्यलोक, जो इस ब्रह्मांड का मूर्धन स्थान है, जहां परमेष्ठी पद आसीन श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। इसीलिए उसी सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। तो वहां बड़ा भारी धर्म कांटा तो तक बंधवाया तुला, और एक पलड़े पर रखा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण महिमा को। उस तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण महिमा को एक तरफ रखा, और दूसरे पलड़े पर तीर्थ, व्रत, योग, जप, तप, दान इत्यादि
सारे पुण्यों को धरते गए, ये अलग अलग क्या बराबरी कर सकेंगे जी? सबरे मिल करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण महिमा की बराबरी नहीं कर सके। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, पल्ला नीचे से उठाई नहीं, इतना वजनदार पल्ला श्रीमद् भागवत का। ब्रह्मा जी ने सोचा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में इतना वजन कहां से आया, इतनी गरिमा कहां से आई? ध्यान किया, हो समझ गए। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद का जो ज्ञानोपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को किया, इससे उद्धव को बड़ा आनंद आया। और फिर उद्धव ने भगवान श्याम सुंदर से एक जिज्ञासा की, श्याम सुंदर धाम जाओगे? कहा कि जब आया हूं तो जाऊंगा भी, मेरा ही बनाया हुआ नियम है, आए हैं सो जाएंगे। अब यह है कि औरों के आने जाने में और मेरे आने जाने में अंतर है। मेरा आना जाना औरों की तरह का आना जाना नहीं है। मैं जन्मता मरता नहीं हूं, मैं तो प्रकट होता हूं और अंतर्धान होता हूं। लेकिन चूंकि मेरा बनाया हुआ नियम है इसलिए जाऊंगा। तो कहा कि हे श्याम सुंदर, अर्जुन को मोह हुआ तो आपने गीता सुना करके निवारण किया, मुझे जिज्ञासा हुई तो आपने श्रीमद् भागवत का एक आदर्श स्कंद सुना करके और जिज्ञासा की पूर्ति की। और मेरे और अर्जुन के बाद अब कलयुग आने वाला है, कहीं कलयुग वाले प्राणी अपने को ऐसे चौराहे पर पाएंगे जहां से उनको समझ में नहीं आएगा कि हमारा सही रास्ता ये है कि ये है कि ये है। तो कलयुग वालों को रास्ता कौन बताएगा? उनको कौन सहारा देगा? ठाकुर जी ने कहा कि उद्धव ठीक कहते हो, बहुत अच्छी याद दिलाई, अभी उपाय कर देता हूं कलयुग वालों को सहारा देने वाला और सही रास्ता दिखाने वाला प्रबंध अभी कर देता हूं। देखते रहना मेरी ओर। भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते रहे उद्धव। क्या देखा? एक तेज निकला भगवान श्री कृष्ण में से और श्रीमद् भागवत में समा गया। पूछा, श्याम सुंदर ने आंख खोलकर पूछा, उद्धव कुछ देखे? हाँ प्रभु देखा। बोले क्या देखे? बोले आप में से एक तेज निकला और श्रीमद् भागवत में समा गया। बोले इसका मतलब समझे? बोले मतलब और समझा दो प्यारे। कहा कि इसका मतलब यह है कि मैंने कलियुग वालों को सहारा देने के लिए अपना सारा तेज श्रीमद् भागवत में आधान कर दिया। अथवा यूं कहो कि एक रूप से मैं धाम जा रहा हूं, लेकिन एक रूप से मैं श्रीमद् भागवत में विद्यमान रहूंगा, अक्षर अक्षर में रहूंगा। कलियुग वाले भक्त, अरे अर्जुन को रास्ता दिखाया, उद्धव को रास्ता दिखाया, तो कलियुग वाले भक्तों को भी मैं ही रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन किस रूप में? बोले श्रीमद् भागवत के रूप में। श्रीमद् भागवत के रूप में मैं ही विद्यमान हूं। ये बात ब्रह्मा जी के ध्यान में आई। ब्रह्मा जी समझ गए, अरे श्रीमद् भागवत में जब साक्षात श्याम सुंदर विराजमान है, जिनके रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो उनकी बराबरी कौन कर सकता है? तीर्थ और व्रत और योग और जप और तप और दान, ये सब भगवान श्री कृष्ण की बराबरी कैसे कर सकते? इसीलिए श्रीमद् भागवत में इतनी गरिमा है, इतना वजन है। मान लिया ब्रह्मा जी ने। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसके बाद आगे कहते हैं कि यह कथा है सौनक जी, यह कथा इतनी महत्व की है कि देव ऋषि नारद जी, जो 24 अवतार में भी एक हैं, 12 भागवताचार्य में भी एक हैं, चतुर्थ संप्रदायाचार्य में भी एक हैं, और वे भी नियम पूर्वक कलाया बंधवा करके 7 दिन तक सप्ताह विधि से यह कथा सुनी नारद जी ने। किससे सुनी? बोले सनकादिक कुमारों से। यह सुन करके आश्चर्यचकित हो गए श्री शौनक जी। है कई जिज्ञासा हो उठी एक साथ। भगवान, हमने सुना है कि नारद जी 7 घंटा भी एक जगह जम के नहीं रह पाते, और वे 7 दिन तक एक जगह कैसे रह पाए? और वो भी श्राप के पहले सतयुग की बात नहीं, कलयुग में, जब कलयुग 260 वर्ष बीत चुका था, और उस समय नारद जी एक जगह 7 दिन तक रह सके कथा सुनने के लिए। इसका उत्तर मानस में दिया गया है कि सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। जब प्राणी श्याम सुंदर के चरणों में जुड़ जाता है तो वहां पर व्यापी तहन अविद्या योजन एक प्रजंत।
सब अविद्याजन विकार, शाप, ताप, पाप सब दूर हो जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी जिज्ञासा होती है कि और लोग तो सुनते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, स्वभाव बंधन से छूटने के लिए नारद जी तो नित्य मुक्त महापुरुष हैं, और नारद जी तो नित्य भगवत प्राप्त हैं, स्वयं भगवत स्वरूप हैं। इनको भागवत सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अवश्य किसी विशेष परिस्थिति में पढ़ करके इन्होंने कथा श्रवण की होगी, नियम पूर्वक सप्ताह की विधि से। हाँ, आपका अनुमान सत्य है। बोले वह विशेष कारण मैं जानना चाहता हूं। तब श्री सूत जी कहने लग गए, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार सनकादिक कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भैया मिलके सनकादिक कुमार कहलाते हैं। ये भी 24 अवतार में से एक है, ये भी 12 भागवताचार्य में एक है, और ये भी चतुर्थ संप्रदायाचार्य में एक है। एक ही टक्कर के श्रोता वक्ता आज मिल रहे हैं दोनों। ते श्रोता वक्ता समशीला समदर्शी जाने हरलीला, जाने तीन काल निज ज्ञाना करतलगत आमलक समाना। श्रोता वक्ता जब एक टक्कर के हो तो महाराज क्या होता है? बोले वहां तारी जैसी बजती है। तारी की आवश्यकता? बोले जब फसल पकती है ज्वार बाजरे वगैरह की, तो पक्षी आते हैं उसको चुगने के लिए। जब पक्षी चुगने के लिए आते हैं तो वहां बैठा हुआ रखवाला क्या करता है? ताली बजा देता है, तो पक्षी फुर्र करके उड़ जाते हैं, फसल सुरक्षित रह जाती है। इसी तरह से हमारे हृदय रूपी खेत में जो गुरुदेव ने जो भक्ति का पौधा लगा दिया है, उसमें जो भी दाने बैठते हैं भक्ति, ज्ञान, वैराग इत्यादि जो गुण है विशिष्ट विशिष्ट, ये जब दाने पकने लगते हैं तो संशय रूपी पक्षी आते हैं उनको चुगने के लिए। तो संशय रूपी पक्षी को उड़ा के भगा देना आवश्यक होता है, नहीं तो छूट पट्टी दे दी जाए तो सारी फसल ये चुग जाएंगे। असंशय आनत उर्माही ज्ञान विराग सकल गुण जाई। एक दाना नहीं बचेगा भक्ति का और प्रेम का और श्रद्धा का और विश्वास का, सब चुग जाएंगे। इसलिए तारी बजाकर संशय रूपी पक्षियों को उड़ाना होगा। तो तारी बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए, 2 हथेली चाहिए, 5-5 उंगली चाहिए। एक हाथ तो सही और दूसरा हाथ टोटा हो तो ताली बढ़िया नहीं बजेगी। एक संत सुना रहे थे कि एक हाथ 5 उंगलियों से युक्त हथेली श्रोता है और दूसरा हाथ 5 उंगलियों से युक्त हथेली प्रवक्ता है। दोनों अगर समान हो तो वहां पर जो कथा होगी उस आवाज से संशय रूपी पक्षी अवश्य भागेंगे। श्रोता रूपी हथेली के 5 लक्षण कौन है? बोले श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। और वक्ता, वक्ता के 5 विशिष्ट गुण कौन कौन है? तो श्री काकभूषुंडी जी में घटाए गए हैं। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तहरा काकभूषुंडी सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। ये ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता जब टकराएंगे तो वहां पर जो कथा निष्पन्न होगी उससे अवश्य संशय रूपी पक्षी उड़ेंगे, भागेंगे, और वहां की भीतर की फसल जो है वो सुरक्षित रहेगी। आज ये दोनों एक ही टक्कर के श्रोता वक्ता मिलने जा रहे हैं। एक तरफ तो श्री सनकादिक कुमार है और दूसरी तरफ देव ऋषि श्री नारद जी हैं। दोनों 24 अवतार में से एक है, दोनों 12 भागवताचार्य में से एक एक है, और दोनों चतुर्थ संप्रदायाचार्य में से एक एक है। दोनों ब्रह्मपुत्र हैं। श्री हरे नमः। विशालापुरी, जिसको आजकल हम लोग बद्रिकाश्रम कहते हैं, वहां पर सनकादिक पधारे। इसलिए बोले सत्संगार्थम समाजाता, सत्संग के लिए आए। इसमें ध्वनि है, रहने वाले ब्रह्मलोक के हैं, लेकिन सत्संगार्थम विशालापुरी हम समायाता है, विशालापुरी में आए। इसमें ध्वनि है कि ब्रह्मलोक में उतना सत्संग सुलभ नहीं था, तब ना भारत माता की गोदी में आए। भारत माता की गोदी में भी विशालापुरी में, जहां भगवान नर नारायण विराजते हैं।
सत्संग के लिए आए। सत्संग ऐसी खुराक है कि सनकादिक जैसे महापुरुष भी, नारद जैसे महापुरुष भी भारत माता की गोदी में आया करते हैं। शंकर भगवान भी कैलाश छोड़ छोड़ करके और शंभु गए कुंभज ऋषपाणी, अगस्त जैसे संत क्या जाया करते हैं। ये आवश्यक खुराक है जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ी खुराक है, लेकिन है बड़ी दुर्लभ वस्तु। तात बाबा श्री सुंदरदास जी कहते हैं, तात मिले अरुमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। यह लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर साज सबई मिले, पर दुर्लभ संत समागम भाई। इस सत्संग की सुलभता के लिए श्री सनकादिक जी ब्रह्मलोक छोड़ करके भारत माता की गोदी में आए। भारत के उत्तराखंड में हिमालयगत नर नारायण शिखर पर आए, विशालापुरी में आए और ददृशुस तत्र नारदम, वहां नारद जी को देखा। नारद जी बेचैन थे, एकदम चेहरा उतरा हुआ, एकदम उदास, कलेजा धक, चेहरा फक। ऐसी हालत में देख करके श्री सनकादिक जी ने टोका, उनको रोका, नारद ठहरो, इदानीम शून्य चित्तो गतवित्तो यथा जना। तवेद मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। किधर से आ रहे इतनी तेजी में, और इतनी तेजी में भागे दौड़े जा रहे हो, चेहरा उतरा हुआ है, लगता है कि अपना सर्वस्व खो चुके हो। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। तुम्हारे जैसे मुक्त संग महापुरुष, मुक्त संग माने जिसको कहीं आसक्ति नहीं, लाग लगाव नहीं, तुम्हारे जैसे मुक्त संग महापुरुष के लिए यह उदासी, यह व्यग्रता, ये चिंता शोभा नहीं देती है। इसमें ध्वनि है कि अगर कोई घर गृहस्थी वाला चिंता करे, जिसकी बेटी सियानी हो गई हो, ब्याह के लिए पैसा नहीं जुट रहा हो, जिसका इकलौता बेटा मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ हिचकी लेकर अंतिम दम तोड़ने जा रहा है, वो अगर चिंता करे तो उसके लिए उदासी शोभा दे सकती है, चिंता शोभा दे सकती है। लेकिन तुम्हारे जैसे मुक्त संग महापुरुष, जिसको किसी प्रकार का कोई बंधन लाग लगाव किसी से नहीं, तवेदम मुक्त संग से नोचितम बद कारणम। कारण बताओ, ध्यान दीजिएगा। अभी तो यही सनकादिक जी कह रहे हैं कि यह उदासी आपको शोभा नहीं देती है, और यही सनकादिक जी जब कारण समझ जाएंगे तो उचित कारण जान करके फिर कहेंगे कि आपको तो ऐसी चिंता करनी चाहिए। इसका मतलब कि कहीं चिंता शोभनीय है और कहीं चिंता अशोभनीय है। अगर संसार की ओर चिंता गई तब तो अशोभनीय है, तो चिता से भी ज्यादा भयंकर है। चिंता तो चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, किंतु जिंदे को चिंता खाती। चिंता अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वही चिंता अगर भगवत प्राप्ति की दिशा में, भक्ति ज्ञान वैराग्य की दिशा में हो जाए तो वह चिंता चिंतन कहला जाती है और शोभनीय हो जाती है। नारद जी इसी चक्कर में है। आज सनकादिक जी का पूछने का तात्पर्य कहीं संसार में तो नहीं फंस गए, तुमको कहां से चिंता ने आकर के दबोच लिया। श्री हरे नमः। सनकादिक जी क्यों पूछ रहे हैं? परार्थे चिंतनम देवी तत्व ज्ञान पंडिता न कुर्वंत महात्मानो व्यर्थ में न संशय। तेरे जाने जो करे भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, तुम अपने भवन में बुहारी लगाओ। नारद जी चिंतित हैं, व्यग्र हैं, बेचैन है, इससे आपको क्या मतलब? लेकिन नहीं, ये संतों की आपस की संभाल है। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंतः परस्परम। अगर साधन जगत में मेरा पांव फिसल गया, आप बगल में हैं तो आप सहारा देकर मुझको संभाल दीजिए। आपका पांव फिसल गया, हमने सहारा दे दिया, आप संभल गए। इस तरह से ये संतों की आपस की संभाल है। कहा कि आप जैसे विरक्त महापुरुष के लिए यह उदासी, यह चिंता, यह व्यग्रता
शोभा नहीं देती है, इसका कारण बताइए। कारण बताया जब नारद जी ने, बहुत प्रसन्न हुए श्री सनकादिक जी। भगवान मैं चिंतित हूं, उदास हूं, व्यग्र हूं, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, स्वर्ग और मोक्ष तक के लिए भी नहीं, इसके लिए चिंतित है। बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। भक्ति विज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि और उनकी प्रतिष्ठा द्वारा जीवों का कल्याण करने के लिए बेचैन हूं। अरे तब तो ठीक है, ठीक है। भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि प्रतिष्ठा की चिंता कहां से हो गई? बोले वृंदावन से। एक बार नारद जी अपने जीवन की घटना बता रहे हैं। मैं ब्रह्मलोक से चल करके इस भूतल पर आया, भूतल में भी तीर्थों में घूमा, तो तीर्थों में क्या देखा कि न योगी नैव सिद्ध हुआ, न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। कोई योगी नहीं, कोई सिद्ध पुरुष नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई सत्क्रियावान नहीं, सब ये संसारी ईंट पत्थर बटोरने में लगे हुए, 12 मंजिला और 13 मंजिला बनाने में लगे हुए। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात्म जात कही। तीर्थों में अत्युग्र घोर भूर कर्माणो नास्तिका रौरवा जना, ऐसे ऐसे लोग तीर्थों में निवास करने लगे हैं जो कि तीर्थ में आने वालों को ऐसा रुला कर भेजते हैं कि फिर अब इस तीर्थ में नहीं आएंगे, ऐसी कसम खा करके लोग लौटते हैं। तो मुझे बड़ी घबराहट हुई, हे भगवान क्या कलियुग का इतना घोर प्रकोप हो गया। सोचा घर गृहस्थी वालों के यहां चल के देखें तो वहां बाप बेटे में कलह, पति पत्नी में कलह, भाई भाई में एक दूसरे के खून के प्यासे, राजा प्रजा में संघर्ष, यह सब देख करके मैं घबराया और घबरा करके मैंने सोचा वृंदावन चले, क्योंकि अभी कुछ ही वर्ष पूर्व श्री वृंदावन विहारी प्रकट होकर लीला किए, तो शायद वहां कुछ शांति मिली। तो वहां जाकर के तत्राश्चर्यम मया दृष्टम सूयताम तन्मुनीश्वरा, श्री वृंदावन ने तो एक और आश्चर्यजनक घटना देखी। बोले वो क्या? एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ताव चेतनौ। श्री वृंदावन धाम में एक बड़ी सुंदरी युवती देवी बड़ी उदास, किस बात को लेकर के? बोले उसके अगल बगल दोनों पार्श्व में 2 वृद्ध मूर्छित होकर पड़े हुए थे अचेतन अवस्था में। उस ज्योति को कई सुंदरी देवियों ने घेर रखा था और उनकी सेवा कर रही थी सब, लेकिन उन देवियों के द्वारा सुसेविता होकर के भी उस ज्योति को चैन नहीं। मैंने सोचा कोई दुखिया प्राणी है, निकट चलकर पूछना चाहिए क्या दुख है, तुम्हारी क्या मदद की जा सकती है। ये संतों का सहज स्वभाव होता है, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। निकट में जब गया तो माम दृष्टवा चौथिता वाला बिवला चाब्रविद बचा, मुझको देखते ही वो युवती उठ के खड़ी होगी, बिवल वचन कहने लग गई, भो साधो क्षण तिष्ठ, हे महात्मन थोड़ा ठहरिए, मत चिंता में विनाशय, मेरे चिंता को दूर करिए, मेरे कष्ट को दूर करिए, मैं बड़ी दुखिया हूं। मैंने पूछा देवी हो तुम कौन और क्या कष्ट है तुम्हें? आप खूब अच्छी तरह से खुल करके निवेदन करिए, मुझे कोई शीघ्रता नहीं है कहीं जाने की, यथासाध्य आपका कष्ट दूर करके ही किसी दूसरी दिशा में कदम उठाऊंगा। तो युवती ने अपना परिचय दिया, आम भक्तिर्तिख्याता इमो में तनयो मतो, भगवान मेरा नाम भक्ति देवी है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। बोले कि ये वैपरीत्य कैसे? बोले काल योगे न जर्जर। भक्ति महाराज ने कहा कि नारद जी मेरी बात सुनकर औरों की तरह ताली पीट कर हंसकर चल मत देना। कई आए पूछने वाले, देवी तुम कौन हो, ये दोनों कौन है, क्या तुम्हें कष्ट है? जब मैं परिचय देने लग जाती हूँ कि मैं इनकी माँ हूं और ये दोनों मेरे छोरा हैं, ताली पीट के लोग हंस देते हैं, चल देते हैं, कहते हैं देखो झूठ बोलने के लिए इसको वृंदावन मिला है, वृंदावन में आके झूठ बोल रही है। विश्वास नहीं करते। अब कैसे विश्वास करें? कैसे करें?
विश्वास तब होता जब मैया होती बुढ़िया सरीखी, डुकरिया सरीखी, और छोरे होते नौजवान। तो कहते यहां साहब ये छोरे हैं और ये इनकी डुकरिया मैया है। लेकिन मैया तो ज्योति सरीखी लग रही है, छोरा डोकरा सरीख है, बेहोश पड़े हैं। कौन विश्वास करे कि तू मैया है और ये दोनों तेरे छोरा है? लेकिन महाराज आप विश्वास करो, मैं बात सत्य कह रही हूं, मैं इनकी मां हूं, ये दोनों मेरे बालक हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। बोले इनकी दोनों की ऐसी हालत क्यों है? बोले कि जैसे हरा भरा वृक्ष भी उसके नीचे आग लगा दी जाए तो वे झुलस जाते हैं, उनकी हरियाली नष्ट सी हो जाती है। इसी तरह से कलयुग रूपी दावानल ने मेरे इन दोनों बच्चों को झुलसा दिया है। इसी सिलसिले में श्री भक्ति महारानी ने अपना जन्म और विकास और ह्रास और पुनर्विकास की बात भी बताई। उत्पन्ना द्रविड़ेशाम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णता में हुआ और कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई। कहीं कहीं महाराष्ट्र वालों ने भी मेरा आदर किया, मेरी सेवा की, तो मैं विकास को प्राप्त हुई। किंतु गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में पहुंचते पहुंचते वहां के तत्र घोर कलेर जोगात पाखंडई खंडितांग का, यहां कोई गुजराती भाई बहन बैठे हो तो बुरा न मान लेना, मैं नहीं कह रहा हूं, भक्ति महारानी कह रही है, उन दिनों की बात कर रही है, आज की नहीं। आज तो गुजरात भगत हो गया है। कब से? जब से भक्त नरसिंह मेहता प्रकट हुए। जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। गुजरात की धरा को जो अपवित्र थी पवित्र कर दिया। वहां की धरा अपवित्र थी, बोले और का महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देख तास की निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, उसरते सर कियो खंड दोष खोयो जिने, ठौर ठौर परिशोधियो रसरीत भक्त हृदय धरी, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। नरसिंह जी के प्रकट होने के बाद गुजरात भक्त हो गया। उसके पहले भक्ति महारानी कह रही है कि वहां के लोग घोर पाखंडी थे। पाखंडी किसको कहते हैं जी? जो धर्म है उसे तो त्याग दे, जो धर्म नहीं है उसी को धर्म का करके प्रतिपादन करने लग जाए, उसका नाम है पाखंड। पाखंड की परिभाषा गोस्वामी जी ने दी है, श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत विरत विवेक, ते न चलहि नर बल्कि मोहवश कल्पहि पंथ अनेक, उसका नाम पाखंड है। तो गुजरात के पाखंडियों ने मेरा अंग भंग करना चाहा। लगा कि कोई मेरे हाथ पांव तोड़ डालेंगे, कोई मेरी गर्दन में रोड डालेंगे कि ये गुजरात में कैसे आ गई। भक्ति से चिढ़ इतनी उस समय के गुजराती पाखंडियों को, मैं भाग करके अपने दोनों बच्चों के साथ वृंदावन आ गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन व स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के मैं तो फिर पहले जैसी हो गई, क्योंकि वृंदावन वालों ने भक्ति का आदर किया, सेवा की, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, फूल बगला के द्वारा और अनेक प्रकार की सेवा शुश्रूषा के द्वारा वृंदावन वालों ने भक्ति का तो खूब आदर किया। इसलिए मैं ज्यों की त्यों पहले जैसी नवीन स्वरूपिणी हो गई हूं। किंतु ये दोनों बेचारे ज्ञान और वैराग्य अत्रेमो ग्राहका भावान न जरा मुंचित, यहाँ वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं। कहा भी जाता है कि यार थोड़ा ज्ञान वैराग्य का भी आदर करो, तो कहते हैं कि न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय से ओ भवेदी, हमको ज्ञान वैराग्य से क्या लेना देना है। ये तो कहते हैं कि ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ज्ञान मिश्रा भक्ति से, तो ज्ञान मिश्रा से तो यार चिढ़ते हैं, कहते हैं हमें वो सब नहीं चाहिए। हम तो इनको अपना सखा मान करके, अपने घर का एक सदस्य मान करके और इनकी सार समार इनको हम लाड़ लड़ाते रहे। श्री हरे नमः। तो इस ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला श्री वृंदावन में कोई नहीं, इसलिए इन विचारों की खुराक नहीं मिल रही है यहाँ, और यही कारण है कि ये बेचारे बूढ़े हो रहे हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं और मूर्छित पड़ेंगे। हे नारद जी, वृंदावन में आने के बाद मुझे व्यक्तिगत रूप में अपना कोई दुख नहीं,
मैं अपने इन पुत्रों के दुख से दुखी हूं। इन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा, बुढ़ापा और कमजोरी दूर कर दीजिए। ये कम से कम उठ के बैठने लायक, चलने फिरने लायक हो जाएं। तब श्री नारद जी ने बड़ा जोरदार आश्वासन दिया। बोले कि त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोदिकातयाहुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। देवी दुखी मत करो चित्त को, तू हरि प्रिया सदा की होता धन्य वही जिस पर भी तेरी दृष्टि कृपा की हो। हे भक्ति महारानी, तेरे आश्रय जो रहते वो सच्चिदानंद को पाते हैं। तेरे प्रेम सूत्र बंध हरि शबरी के घर भी जाते हैं। शबरी के घर गए, इसमें भक्ति महारानी की महिमा। श्री हरे नमः। लेकिन आज आपकी हालत क्यों? बोले कि कलि के आविर्भाव काल में, कलि के आविर्भाव काल में मुख तेरा कुछ म्लान हुआ। प्रबल अधर्म हुआ, बल पाकर कलि का धर्म प्रधान हुआ। किंतु खेद मत करो रंच भी। अब तक तो परिस्थिति का अनुमोदन करते गए और अब आश्वासन दे रहे हैं। किंतु खेद मत करो रंच भी, मैं कुछ जतन विचारूंगा। चाहे जैसे हो तेरा ये भीषण कष्ट निवारूंगा। घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा। आप कहती हो कि मेरे पुत्रों का कोई पुछोइया नहीं है, तुम्हारे पुत्रों सहित तुम्हारी घर घर में प्रतिष्ठा करूंगा। घर घर में ही नहीं, बल्कि घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति में। तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। ऐसी प्रतिज्ञा जब नारद जी ने की, भक्ति महारानी ने एक जिज्ञासा भरी दृष्टि डाली नारद जी के मुखमंडल पर। क्या कह रहे हो नारद? कलियुग तुला हुआ है, धर्म की जड़ उखाड़ कर फेंक दो। जहां कलियुग धर्म की जड़ उखाड़ने पर तुला हुआ है, वहां आप कहते हो कि घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा। रहे तुम्हें अब त्रास नहीं कर सकोगे ऐसा? सोच समझ कर प्रतिज्ञा करो, सोच समझ करके शपथ लो। क्या कलियुग आपकी इस वाणी को सत्य होने देगा? सो नारद जी और तैश में जोश खरोश में आकर के शपथ खा गए। बोले कि तदाना हम हरेर्दासो यदि लोके त्वाम प्रवर्ते। घर घर तेरी करो प्रतिष्ठा, रहे तुम्हें अब त्रास नहीं। जो न करूं ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। जो न करूं ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। प्रतिज्ञा तो कर गए नारद जी। भक्ति महारानी मुस्कुराई और बोले कि नारद अब प्रतिज्ञा पूरी करो। नारद इनका नाम क्यों है? कई कई अर्थ निकलते हैं इनमें से। संस्कृत वाङ्मय के अनुसार नारद शब्द का अर्थ किया गया है नारम ज्ञानम ददाते इति नारद। पुनश्च नारम अज्ञानम च तम नारम अज्ञानम दद्यति खंडयति इति नारद। ज्ञान दाने न अज्ञानम खंडयति इति नारद। ज्ञान दान दे करके अज्ञान का खंडन करने वाला का नाम है नारद। नारद। और आजकल की लोक भाषा हिंदी कहलाने वाली भाषा के अनुसार हमारे पूज्य चरण गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज अर्थ करते थे ना रद्द, जिनकी बात को भगवान भी रद्द नहीं कर सके। और ब्रजभाषा के अनुसार एक तीसरा अर्थ किया करते थे श्री गोरेदाऊ जी के महंत श्री वैष्णवदास जी। नार ब्रजभाषा में कहते हैं कंठ को, नार माने कंठ। और नार ब्रजभाषा में कहते हैं बांस की उस नली को जिसमें तरल औषधि भर भर करके बीमार जानवरों को
जो पीना नहीं चाहते तो उनको कंठ में जबरन दी जाती है। तो पूज्य चरण श्री वैष्णवदास जी कहते थे कि जो जीव मानव शरीर प्राप्त करके भी विचार से व्यवहार से पशु के समान हो रहे हैं, भवरोग से ग्रसित होने पर भी परम हितकारिणी औषधि राम रसायन पीना जिन्हें पसंद नहीं, तो नारद जी अपनी वीणा रूपी नार में राम रसायन भर करके और उनके कानों के माध्यम से जबरन उनके कंठ में नारे कंठे नारम ददाती थी नारद, वीणा रूपी नार में राम रसायन भर करके और पशु स्वभाव वाले बीमार भवरोग से ग्रसित प्राणियों के कानों के माध्यम से उनके गले में उतारते। ऐसे श्री नारद जी ने आज आश्वासन दिया है, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा रहे तुम्हें त्रास नहीं, जो न करूं ऐसा तो मैं श्री हरि का सच्चा दास नहीं। बड़ी तसल्ली हुई भक्ति महारानी को, मुस्कुराई और बोली कि नारद अब करके दिखाओ। नारद जी ने प्रयास करना प्रारंभ किया। क्या बोले? तयोर बोधन मारे भे कराग्रेण विमर्दयन, हाथों से सहला सहलाकर उन मूर्छित ज्ञान और वैराग्य को जगाना प्रारंभ किया। नहीं जगे तो मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चई समुच्चरण, उनके कान के पास मुंह ले जाकर बड़े जोर जोर से ज्ञान पैरप प्रबुद्धताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुद्धताम, रे ज्ञान रे वैराग्य होश में आओ, संज्ञा धारण करो। कोई प्रभाव नहीं हुआ नारद जी के इस पुकार का। तब वेद वेदांत घोषिश्च, अब जंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लेना शुरू किया। लेकिन वैदिक मंत्रों के उद्घोष से भी जब चेतना नहीं आई उन दोनों को, तब गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बारंबार श्रीमद् भगवद गीता या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से निकली हुई गीता का जब बारंबार श्रवण कराया, तब थोड़ी थोड़ी चेतना हुई, सुख बुगाने लगे कि हाँ साहब अभी जिंदा हैं। और जैसे तैसे कथनचित चुत्थितो बलात्, जैसे 48 दिन के मियादी बुखार से छूटा हुआ रोगी अब तक पड़े पड़े कमर दुख गई थी, सोचा कि आज कुछ तबीयत हल्की मालूम होती है, उठ के बैठूं। बैठा तो, लेकिन 48 दिन के उपवास लंघन के कारण कमजोरी, फिर पुनः स्वाप परायणो, फिर दोनों जैसे के तैसे मूर्छित स्थिति में आ गए। पहले तो मूर्छित जैसे थे और अब स्वाप परायणो, अब निद्रालु स्थिति में आ गए। नारद जी बड़े चिंतित हुए, ओ निद्राम कथम याति, ये निद्रा कैसे जाएगी। वृद्धत्वम च महत्तरम चिंतन नीति गोविंदम स्मारयामास भार्गव, अब गोविंद का सहारा लिया, गोविंद का स्मरण किया। हे गोविंद लज्जा राखो, तुम्हारे भरोसे ये प्रतिज्ञा कर गया हूं। भक्तों की सारी क्रियाएं भगवत के भरोसे होती है, लेकिन वह भगवत वाला भरोसा जो है थोड़ा थकने के बाद होता है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, और सूर किशोर कृपाते सब बल अंत में हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब गोविंद का स्मरण किया तो गोविंद का स्मरण करते ही व्योमवाणी तदैवाभो मां ऋषे खिद्यतामिति, आकाशवाणी हुई, हे देव ऋषे आप खेद मत करो, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय, आपका यह उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका यह उद्यम सफल होगा। नारद जी ने कहा कि अब तक तो हम जो कुछ जानते थे सब करके देख चुके, अब तक सफलता नहीं मिली, अब कैसे सफल होगा।
ताकि अब तक सफलता इसलिए नहीं मिली कि अब तक आपको अपने बल, बुद्धि, कला, कौशल, जंतर मंतर तंत्र का भरोसा था, इसलिए सफलता दूर रही। और अब सफलता इसलिए मिलेगी कि सबका भरोसा छोड़कर अब आपने गोविंद का भरोसा कर लिया। तो गोविंद का भरोसा करने के बाद फिर असफलता का कोई प्रश्न ही नहीं। और सफलता का, निश्चित सफलता का एक और सूत्र है जो आपके पास विद्यमान है। वह क्या? बोले कि परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। आप जो कुछ करने जा रहे हो ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि से नहीं करने जा रहे, ये विशुद्ध परोपकार की दृष्टि से। जो परोपकार की दृष्टि से कुछ किया जाता है उसमें सफलता मिलती है, और जो गोविंद के भरोसे किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। इसलिए जो कुछ करो पारमार्थिक दृष्टि से करो और गोविंद का भरोसा रख करके करो, ये ध्वनि है इसमें। किंतु एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचार। हे सुरर्षे, हे देवर्षे, इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा सत्कर्म का समाचरण करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, प्रभु हम तो जितना सत्कर्म जानते थे सब करके देख लिए, अब कौन सा सत्कर्म बाकी है? बोले कि तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषणा। कोई संत शिरोमणि मिलेंगे, साधु समाज के भूषण रूप संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम सुकृपा विलोकहि जी। ऐसे कोई संत मिलेंगे, वो आपको उस सत्कर्म का निर्देशन करेंगे जिस सत्कर्म के करने से ये समस्या हल होगी। तो तभी से ये कौन बता रहा है? नारद जी स्वयं बता रहे हैं, अपनी उदासी का कारण बता रहे हैं श्री सनकादिक जी को विशालापुरी बद्रिकाश्रम में। कहा कि इस प्रकार से तभी से मैं चिंतित होकर के कि कब वो भविष्यंत संतस्ते कथम दार्शन साधनम, वे संत कहाँ मिलेंगे जो कि तत्ते कर्माभिधास्यन्त साधव साधुभूषण। इसी खोज में तो मैं चिंतित घूम रहा हूं, संत की खोज में घूम रहा हूं, और भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि और प्रतिष्ठा की दृष्टि से घूम रहा हूं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, और जन कल्याण की दृष्टि से घूम रहा हूं। मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मेरी प्रीति प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा श्री संत भगवान की जय। भगवान इसलिए मैं उदास हूं, इसलिए मैं व्यग्र हूं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, स्वर्ग मोक्ष के लिए नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि और उनकी प्रतिष्ठा और एतत् क्रिया द्वारा जीवों का कल्याण हो, इसलिए उदास हूं। अब वही सनकादिक जी जो ये कह चुके थे कि तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम, तुम्हारे जैसे मुक्त संग महापुरुष के लिए यह उदासी उचित नहीं है, शोभा नहीं देती। और वही श्री सनकादिक जी अब कहने लगे, हो नारद धन्य हो, धन्य हो नारद, धन्य हो, विरक्ता नाम शिरोमणि। अब तो विरक्तों में परम शिरोमणि, सदा श्री कृष्णदासा नाम अग्रणी योग भास्कर।
भगवत दासों में, श्री कृष्ण दासों में आप अग्रणी हैं, योग भास्कर हैं, योग पथ के दिवाकर हैं, सूर्य। तो वही चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थम अनुवर्तिनी घटते कृष्णदास से भक्ति संस्थापना सदा। आप जैसे महापुरुष के लिए ऐसी चिंता, ऐसी व्यग्रता या उदासी अशोभनीय नहीं है, उचित। पहले कहा कि ये चिंता आपके लिए उचित नहीं है, और अब कह रहे हैं कि ये चिंता आपके लिए उचित है। लक्ष्य बढ़िया, उद्देश्य बढ़िया है, तो वही उदासी प्रशंसनीय हो गई। श्री हरे नमः। अब श्री सनकादिक जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, उपाय नया खोजना नहीं है कि तत्ते कर्मा विधास्यंत साधो साधुभूषणा। संत शिरोमणि कोई मिलेंगे और वे आपको वह साध्य और साधन बताएंगे, तो नया कोई साधन आविष्कार नहीं करना है। तो बोले पूर्व एवं पहले से ही सुख साध्य उपाय विद्यमान है। वह क्या? बोले कि श्री हरे नमः। जो संकेत मिला है, एतदर्थम तु देवर्षे सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचार। हे सुरर्षे, इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा सत्कर्म करना पड़ेगा। वह सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बुद्धजनों के द्वारा, ज्ञानी महानुभावों के द्वारा, विज्ञ महापुरुषों के द्वारा सबसे बड़ा सत्कर्म जो बताया गया है, ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के कोई सत्कर्म है नहीं। ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं भगवान? बोले श्रीमद् भागवत आलाप। श्रीमद् भागवत का आलाप, श्रीमद् भागवत की चर्चा। भागवत किसको कहते हैं? किसी खास एक महात्मा के द्वारा कहा गया? बोले नहीं, सतु गीता सुकादि भी, यद सुकादि भी गीता, न तो केवल न सुखे न गीता, यद सुकादि भी गीता। श्री सुखदेव प्रभृति महापुरुषों के द्वारा गाया गया जो भगवती गीत है, वही भागवत। इस श्रीमद् भागवत के उद्घोष से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भी चली जाएगी, बुढ़ापा भी दूर हो जाएगी, कमजोरी भी दूर हो जाएगी, और बड़ा बल मिलेगा। भक्ति महारानी की उदासी भी दूर हो जाएगी, और आपका जो संकल्प है कि घर घर में और व्यक्ति व्यक्ति में प्रतिष्ठा हो इन भक्ति ज्ञान वैराग्य की, इस लक्ष्य की भी पूर्ति होगी। तब नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवान मैंने तो सुना है कि वेद वेदांत और उपनिषद से ही निकली हुई थोड़ी थोड़ी ली हुई सार सार कथा, उसी से श्रीमद् भागवत की तैयारी हुई है। वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा। वेद उपनिषद और वेदांत इत्यादि के सार से ही भागवती कथा समुत्पन्न हुई है। तो जब मैंने मूल वेद का ही प्रयोग कर लिया, वेदांत का प्रयोग कर लिया, उपनिषदों का प्रयोग कर लिया, और उससे काम नहीं हुआ, तो उसी में से निकली हुई इस भागवती कथा से कैसे काम चलेगा? तो इस पर 3 उदाहरण देकर के समझाया है श्री सनकादिक जी ने। बड़े सटीक उदाहरण है। कोई कहे कि अजी हमने केले के पौधे को उखाड़ा जड़ से, और उसकी जड़, उसकी धड़, उसके पत्ते और सबको कूटा और पीसा और छाना और पिए, न हमको तुष्टि मिली, न पुष्टि मिली, न क्षुधा की निवृत्ति हुई। और उसी केले के पौधे में से निकले हुए केले के फल से तुष्टि पुष्टि कैसे मिलेगी? हमने किसी आम के पौधे को उखाड़ लिया जड़ समेत, और उसको कूटे, पीसे और घोटे और छाने और पीने लग गए, न तुष्टि मिली, न पुष्टि मिली, न क्षुधा निवृत्ति हुई। और उसी पेड़ में से निकले हुए आम के फल से तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति कैसे हो जाएगी? तो कहते हैं कि पेड़ के कूट पीस कर और घोट छान कर पीने से तुष्टि पुष्टि भले न हो, लेकिन उस पेड़ में लगे हुए और परिपक्व पके हुए फल से तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति हो जाती है। बोले हाँ, ये तो ठीक कहते हैं।
एक तो उदाहरण ये दिया, इसमें ये बताया कि वेद वेदांत उपनिषद यदि पेड़ हैं, पौधे हैं, तो श्रीमद् भागवत उनमें से लगा हुआ और परिपक्व पका हुआ फल है, इससे हो जाए। दूसरा उदाहरण दिया, कोई कहे कि अजी हमने दूध निकाल कर चम्मच से और करछी से और अग्निकुंड में खूब डालना शुरू किया हवन करने के लिए, आग ही बुझ गई। जब दूध से हवन करके देख लिए हवन नहीं हो सका, तो उसी दूध में से निकले हुए घृत से हवन कैसे हो जाएगा? हमने दूध में पूड़ी बेल बेल कर और तलने की कोशिश की, लेकिन पूड़ी नहीं खिली, नहीं तली जा सकी, और उसी दूध में से निकले हुए घी से कैसे हो जाएगा? तो कहते हैं कि दूध में पूड़ी नहीं तली जाए भले, दूध से हवन नहीं हो भले, आग बुझ जाए, लेकिन उसी दूध में से निकले हुए मक्खन और उस मक्खन से जो तैयार घी है, घी से हवन भी हो जाता है, आग नहीं बुझती है, और घी से पुआ पूड़ी भी तल जाती है। इसमें ये बताया कि वेद वेदांत उपनिषद जो है ये कच्चा दूध है, तो उसी में से निकला हुआ सार घृत रूप श्रीमद् भागवत है। तीसरा उदाहरण दिया, कोई कहे कि जी हमने दूध को फाड़कर छेना बनाया, छेना का गोला बनाया, और गोला बना बना करके हमने गन्ने के डंठल में पोर पोर पर चिपका दिया, लेकिन वो मीठा नहीं हुआ, और उसी गन्ने में से निकले हुए गुड़ और गुड़ का खांड और खांड का की मिश्री, उससे कैसे मीठा हो जाएगा? बोले गन्ने में चिपका करके 2 महीना तक रखोगे तो भी गोला मीठा नहीं होगा छेना का, और भले उसी गन्ने से निकला हुआ है मिश्री, लेकिन ये उसका परिमार्जित परिष्कृत सार रूप रस है, इससे मीठा हो जाएगा। इस तीसरे उदाहरण में ये बताया कि वेद वेदांत उपनिषद अगर कच्चा गन्ना है, डंठल है गन्ने का, तो उसी में से निकला हुआ सार रूप मिश्री ये श्रीमद् भागवत है, इससे मिठास आ जाएगी। फिर आगे कहते हैं कि परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्योन्द्र बाधो बादरायण तत्र ते विस्मय के नहीं तो प्रश्न करो भगवान। नारद वेद व्यास जी जो 24 अवतार में से एक हैं, और वे वेद व्यास जी वेद के 4 भाग कर चुके थे, वेदांत ब्रह्मसूत्रों की रचना कर चुके थे, 17 पुराणों का प्रणयन कर चुके थे, महाभारत जैसा दिव्य इतिहास ग्रंथ का प्रणयन कर चुके थे, और फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही थी, अकृतकृत्य जैसे लग रहे थे, तो आप ही ने पहुंचकर इसी भागवत का उपदेश किया चतुश्लोकी रूप में, और कहा कि इसका गायन करो आपको पूर्ण शांति मिलेगी। वेद व्यास जी ने आप ही की सलाह से श्रीमद् भागवत का गायन किया और उनको पूर्ण शांति मिली। और उसी भागवत की महिमा में जिसके स्वयं आप उपदेशक हो और व्यावहारिक रूप में भी व्यास जी का दुख दूर कर चुके हो, और उसी भागवत के महिमा में आज आप ही को संदेह हो रहा है। वही कहावत हो रही है कि गोदी में छोरा और शहर में ढिंढोरा। एक मथुरा के चौबे जी ने बगीची पे जाके भंग घोटे छाने पी गए, और साथ में अपना छोरा ले गए थे, तो छोरे को कंधे पर बिठा लिया, घर की ओर चल पड़े। रास्ते में भंग ने अपना प्रभाव दिखाया, नशा छा गया, पंडित जी भूल गए कि मेरा छोरा मेरे कंधे पर है। अब दुकान दुकान घर घर व्यक्ति व्यक्ति से पूछते फिरे, क्यों जी तुमने मेरा छोरा देखोगा? अब बताए हमारे समझते कि एक तो छोरा कंधे पे बैठी हुई है, दूसरो छोरा और कोई होगा ना। पंडित जी मैंने तो ना देखे। पूरी बस्ती में पूछा है, तुमने मेरो छोरा देखो, तुमने मेरो छोरा देखो? ना पंडित जी हमने ना देखे, ना पंडित जी हमने ना देखे। और जब पंडित जी घर के भीतर धसबे लगे, निराश, छोरा नहीं मिलो, जाने कहां मर गो। जब भीतर धसबे लग गए तो ऊपर के चौखट में वाको मुंह टकरायो, आने कह करके जो रुदन मचायो, तो पंडित जी ने कह रहे दारी के तू मेरे कंधे में बैठो, तेरे लिए मैं पूरी बस्ती में पूछा, तुमने मेरो छोरा देखे, तुमने मेरो छोरा देखो। जब ही थे तो कहावत बन गई, गोदी में छोरा और शहर में ढिढोरा। यही हाल आज नारद जी का है।
ये श्रीमद् भागवत रूपी छोरा नारद जी के कंधे पे बैठा है, हृदय में विराजमान है, स्वयं इसके उपदेशक हैं। आज श्रीमद् भागवत की महिमा कोई भूल गए, वेद वेदांत उपनिषद और जंत्र मंत्र तंत्र में भटकते फिर रहे हैं। और यहां तक कि श्री सनकादिक जी के द्वारा कहे जाने पर भी इतना प्रश्न करो भगवान, प्रश्न कर रहे हैं, इनसे नहीं हुआ उनसे नहीं हुआ तो इनसे याते कैसे हो। कहे कि आप करके देखो, संदेह मत करो। अरे कहा बार ठीक कहते हो, ध्यान आ गया, ध्यान में बात आ गई। तो आयोजन कहाँ होना चाहिए, कौन सुनावेगो, आप कथा सुना दोगे भागवत की, वो ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, ज्ञान यज्ञ सत्कर्म क्या आप कर दोगे, करा दोगे। कहा कि बिल्कुल, हम तो खोजते फिरते, कोई सुनवे वारे मिले या सुनावे वारे मिले। श्री हरे नमः। सुनवे वारे मिले चाहे सुनावे वारे मिले, हम तो खोजते फिरे। कोई सुनवे वारे मिल जाए तो सुनावे, कोई सुनावे वारे मिले तो सुनवे लग जाए, और सुनवे वारे सुनावे वारे को ना मिले तो चक्रू प्रवचन में एक तथा शुश्रूष हो पड़े। हम 4 भैया हैं, एक भैया को व्यास गद्दी पर बिठा दे, 3 नीचे जा बैठे, भैया सुनाओ, होन देव कथा। बोलो संत भगवान की जय। हम लोग तो सजी सजाई व्यास गद्दी और बड़ा ये मंडप और वाटर प्रूफ पंडाल खोजते हैं, और सनकादिक जी को कोई जरूरत नहीं, जहां बैठ गए बस वही कथा होने लगी। हाँ, हम सुना देंगे, तुम श्रोता बनने को तैयार तो हो, अपनी चंचलता को छोड़ के। अरे भगवान की कथा सुनने के लिए हम सब चंचलता का परित्याग कर देंगे। कथा कहाँ होनी चाहिए, बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा द्वार, जिसको आजकल हम लोग हरिद्वार कहते हैं, इसके पहले का जो हिमालय का पर्वतीय भाग है वो गंगा का घर है, और जहां घर से निकलकर देहरी से बाहर आ गई तो गंगा का द्वार है।